हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 2.2। चलिए इस लेसन को करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद का समीकरण। देखिए, द्विघात बहुपद का समीकरण हम लोग का इस लेसन में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है द्विघात बहुपद का समीकरण? ax² + bx + c = 0। ये आपका द्विघात बहुपद का समीकरण हो गया। ये जो है समीकरण आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में आपको ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे शून्यक हमको देखिए यहाँ पे ax² + bx + c = क्या है 0। शून्यक आपको जो है अगले लेसन 2.1 में हम आपको पढ़ा दिए थे। तो शून्यक से देखिए आपका यहाँ से 2 फार्मूला निकलता है, एक शून्यक का योगफल और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? शून्यकों का योगफल, शून्यक का योगफल का सूत्र क्या होता है? शून्यक का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब एक शून्यक का गुणनफल भी होता है, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। ठीक है, ये आपको देखिए 1, 2 और 3 फार्मूला है, आपको यहाँ पे याद रख लेना है। एक समीकरण है और 2 फार्मूला है। फिर उसके बाद जिस तरह फार्मूला का यूज पढ़ते जाएगा हम लोग उस तरह आपको फार्मूला बता के हम आपको बता देंगे। तो देखिए प्रश्नावली का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको देखिए यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? शून्यक। क्वेश्चन देखिए लंबा चौड़ा है, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। मेन चीज़ पढ़िए क्या निकालना है आपको। शून्यक पे ज्ञात करना है और जांच करना है। तो शून्यक आप ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए आप ज्ञात करने के लिए आपको बताते हैं। देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? x² - 2x - 8। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को चलिए लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, x² - 2x - 8। हमको क्या बोला था? शून्यक बोला था क्वेश्चन में, बोला था ना। तो x² - 2x - 8 बराबर 0 मान लेंगे। शून्यक मतलब 0। अब देखिए इसका पहला पद को लास्ट वाला पद से गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए x का क्या छिपा हुआ 1 है। 1 को हम किसके साथ गुना करेंगे? 8 के साथ। 8 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम करेंगे तो 2 चौके 8, फिर उसके बाद 2 दूनी 4। अब देखिए हमको क्या लाना है? -2 लाना है, बीच वाला पद -2 लाना है। तो -2 हम आंसर में कैसे लाएंगे? तो देखिए यहाँ 2 दूनी क्या है? 4, और यहाँ पे देखिए 2 बच गया। तो यदि हम 4 माइनस में ले लें और 2 प्लस में ले लें तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 4 में 2 घटाएंगे 2, और इन दोनों में बड़ा कौन है? 4। 4 में किसका चिन्ह है? माइनस का। तो आंसर किस में आ गया? माइनस में। तो देखिए -2 आपका आ गया। तो यहीं पे यही चीज़ लिख देंगे x²। फिर उसके बाद देखिए इसको तोड़ना था, तो देखिए क्या पहले तोड़े? -4x, फिर उसके बाद यहाँ पे +2x माइनस, फिर यहाँ पे 8 बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए ये 2 पद में चलेंगे, इसमें भी x है, इसमें भी x है। x क्या ले लेंगे? कॉमन। अब देखिए यहाँ पे कितना x है? 2x है। एक x आपका बाहर आ गया, तो एक x आपका बचा तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। माइनस का माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है, ये बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? 4। तो 4 लिख करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 का भी टेबल में 2 आ रहा है, 2 का भी पहाड़ा में 2 आ रहा है, और 2 का भी पहाड़ा में 8 आ रहा है। तो 2 क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। 2 बाहर निकाल लिए तो देखिए यहाँ पे क्या बचा है? x बचा, तो x ही लिख दिया। 2 जगह कितना होता है? 8। यहाँ 4 लिख दिए, बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए x + 2 यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे जो है x - 4 x - 4। तो यहाँ पे एक बार x - 4 क्या निकाल लेंगे? कॉमन निकालेंगे, बराबर 0। देखिए x + 2 इसको क्या मान लेना है? शून्यक, बराबर 0। और इधर भी x - 4 बराबर क्या मान लेना है? 0। ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में। इसको अल्फा मान लेना है, -2 हो गया, और इसको बीटा, बराबर 4। ये अल्फा -2 हो गया और बीटा कितना हो गया आपका? 4 हो गया। अब हमको जांच भी बोला है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच में हम आपको देखिए 2 फार्मूला बताए थे, एक शून्यक का योगफल बताए थे, एक शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का योगफल का सूत्र देखिए आपका क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक का योगफल
शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखिए अल्फा मेरे पास कितना आया है? अल्फा कितना आया है? -2। तो यहाँ पे अल्फा की जगह -2 प्लस का प्लस बीटा कितना आया है? 4। तो बीटा क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे बराबर बी का मान कितना आया है? यहाँ पे देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो देखिए यहाँ पहले से क्वेश्चन में बी दिया हुआ है और बी देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है। और याद रखिए कि बी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? माइनस में पहले से है और यहाँ पे भी -2 है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे कि पहले से फार्मूला वाला माइनस यहाँ लिख देंगे और -2 को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए ए आया है, ए की जगह मेरा यहाँ पे देखिए बोले एक छिपा हुआ है, इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो ए देखिए यहाँ पे है, एक छिपा हुआ है यहाँ पे, तो ए की जगह क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब देखिए 4 में 2 घटेगा तो आपका देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। और ये दोनों में बड़ा कौन है? 4 है। 4 में किसका चिन्ह है? प्लस का। तो आंसर पे भी हो गया प्लस में, प्लस लिखते नहीं है। अब फिर उसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन चलेगा। फिर उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। देखिए 2 बराबर 2, देखिए दोनों बराबर हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए शून्यकों का योगफल हो गया। अब देखिए शून्यकों का क्या आएगा? गुणनफल। अब यहाँ पे लिखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करेंगे। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब अल्फा की जगह मेरा क्या आया था? -2 आया था, इंटू ये जो बिंदु जो लगाया इसका मतलब गुना होता है। अब फिर उसके बाद देखिए बीटा की जगह 4, सी की जगह देखिए ए बी सी, सी की जगह क्या आया है? -8 आया है। माइनस को नहीं भूलिएगा, माइनस देखिए यहाँ पे लगा हुआ है तो -8 आया है, -8। ए की जगह आपका देखिए 1 है तो ए की जगह आपको 1 लिख देना है। अब फिर उसके बाद देखिए 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। यहाँ पे भी आपका -8, दोनों देखा देखिए बराबर हो गया। तो इस तरह करके आपका पहला नंबर का सोल्यूशन हो गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल भी हम लोग निकाल लिए। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका 4s² - 4s + 1, ठीक है। चलिए इसको भी उसी तरह हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन 4s² - 4s + 1। अब देखिए 4s² - 4s + 1 को हम लोग किसके बराबर मान लिए? 0 के बराबर। शून्य को हमको निकालना है तो पहले 0 के बराबर मान लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला पद को दूसरा वाला पद से गुना करना है, लास्ट वाला पद से। तो इसको किससे करेंगे? 1 से गुना करेंगे पहला पद को लास्ट पद से। 4 1 4, 2 दूनी क्या हो गया? 4। और हमको 4 किस में लाना है? माइनस में लाना है। तो यहाँ पे -2 -2, माइनस माइनस क्या आता है? प्लस। तो 2 2 4 हो गया और चिन्ह होता है माइनस का, तो -4 आ गया, आया ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो देखिए लिख देंगे 4s², फिर उसके बाद यहाँ पे -2s, फिर उसके बाद यहाँ पे -2s, फिर उसके बाद +1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी 2 का पहाड़ा में 2 भी आता है, 2 का पहाड़ा में 4 भी आता है। यहाँ पे भी s है, यहाँ पे भी s है। तो क्या करेंगे? 2s आपका बाहर निकाल देंगे। देखिए 2 चौके क्या हो गया? 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे आपका 2 लिख देंगे और फिर उसके बाद s यहाँ पे देखिए 2 को है, एक s ब्रैकेट के बाहर है तो एक s आप ब्रैकेट के अंदर कर दीजिएगा। यहाँ देखिए सेम टू सेम 2s है तो यहाँ पे जो है ये पूरी यहाँ बाहर निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? आपका 1 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट बंद, माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2s - 1 है, हमको भी वही चीज़ यहाँ पे लाना है तो हम क्या करेंगे? 1 लगा देंगे। जैसे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, हम लोग देखिए यहाँ पे क्या किए हैं? दोनों चीज़ हम लोग को सेम लाना है। यहाँ पे उसी तरह हम लोग को भी जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। तो देखिए 2s कर लेंगे और माइनस प्लस क्या होता है? -1 हो गया बराबर 0। यदि आपका ये दोनों सेम नहीं आ रहा है तो समझिए आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2s - 1 एक बार हम लोग बाहर निकाल लेंगे और फिर उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट में एक बार 2s - 1 हम लोग को निकाल लेना। एक बार 2s - 1 यहाँ से, फिर ये दोनों ब्रैकेट से एक बार हम लोग कॉमन निकालेंगे 2s - 1 बराबर 0। अब फिर उसके बाद देखिए 2s - 1 बराबर 0, दोनों को शून्य के बराबर मान लेंगे। 2s - 1 बराबर 0 की माइनस में उधर जा करके प्लस में, s गुना में है, ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, इधर आके भाग में 1/2। इसी तरह 2s ये माइनस में उधर जा करके प्लस में, ये गुना में इधर आकर के भाग में, ठीक है। ये आपका हो गया अल्फा का मान हो गया 1/2, बीटा का मान हो गया 1/2, ठीक है। अब फिर हमको क्या निकालना है? शून्यकों का जाँच हम लोग करेंगे तो जाँच लिख देते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का
योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फ़ा का मान देखिए कितना आया है, अल्फ़ा का मान देखिए 1/2 आया है, तो 1/2 लिख देंगे। बीटा का मान देखिए कितना आया है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देना है, बराबर इसको ए, इसको बी, इसको सी, तो माइनस बी चाहिए, तो यहाँ पे हमको देखिए -4 आया है बी की जगह, फार्मूला में भी माइनस है तो पहले माइनस लगा दिए फार्मूला वाला, और -4 को हम ब्रैकेट के अंदर। ए का मान देखिए कितना आया है 4 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए एलसीएम करेंगे, 2 आया, 2 एकम 2, 1 एकम 1, फिर 2 एकम 2, 1 एकम 1, बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4। 1 1 क्या आ गया 2 आ गया, 4/4 आ गया, 2 एका क्या हो गया 2 हो गया, 4 एका क्या हो गया 4 हो गया, दोनों को कटा दिए, 1 बराबर 1 आ गया। शून्यकों का योगफल निकाल लिया, हम लोग क्या निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों गुणनफल जगह कम पड़ रहा है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा का मान आपका देखिए हम लोग क्या निकाले थे 1/2, गुना का गुना, बीटा का मान भी 1/2 बराबर सी की जगह देखिए यहाँ पे क्या है, सी की जगह देखिए इसको ए, इसको बी, इसको सी, सी की जगह क्या है 1 है, तो सी की जगह आपको 1 लगा देना है। ए की जगह क्या है 4 है, ए की जगह आपको क्या लगा देना है 4 लगा देना है, यहाँ पे देखिए ए की जगह यहाँ पे 4। अब देखिए गुना करेंगे, 1 1 का 1, 2 दूनी 4, 1 1 का 1, फिर उसके यहाँ पे 4 का 4, तो 1/4 1/4 दोनों तरफ बराबर हो गया, तो शून्य का योगफल भी निकाल लिया, शून्य का गुणनफल भी निकाल लिया। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 6x² - 3 - 7x। देखिए जैसा क्वेश्चन ये जो है उल्टा के लिख दिया है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या था, पहले यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, फिर उसके बाद s है, फिर उसके बाद 1 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्ट संख्या ला दिया है, कुछ जो है यहाँ पे चर पद आपका नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 7x यहाँ लाना पड़ेगा, 3 यहाँ लाना पड़ेगा, तो इसको जैसा क्वेश्चन को सुधार के लिखना है हम लोग को। 6x² - 3 - 7x लिखेंगे व्यवस्थित, आधा वो योग और आधा सौ व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर, तो 6x² - 7x - 3, ठीक है। अब देखिए व्यवस्थित करने पर मतलब सजा के लिखने पर, अब इसको हम लोग किसके बराबर मान लेंगे 0 के बराबर। अब बोले पहला वाला पद को किसके साथ गुना करना है, लास्ट वाला पद के साथ। पहला वाला पद को देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, देखिए व्यवस्थित करने पर हम लोग लिखेंगे, यानी व्यवस्थित करने मतलब सजा के लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सजा के लिखेंगे, x यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, क्या कि देखिए पहले यहाँ पे 4 पद है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 आना, फिर उसके बाद देखिए x² - 7x, फिर यहाँ पे 3 हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 6 तिया 18 आपका, 18 का एलसीएम लेंगे, 2 9 18, फिर उसके बाद 3 तिया 9। अब फिर उसके बाद देखिए हमको क्या लाना है -7 लाना है। -7 कैसे लाएंगे, तो देखिए 3 तिया कितना हो गया 9, 9 में हम लोग जो है 9, और फिर उसके साथ देखिए हमको माइनस में लाना है, तो 9 को हम लोग प्लस में, और यहाँ पे आपका क्या बच गया 3 तिया 9, और यहाँ पे आपका 2 बच गया, 9 में 2 जाएगा तो आपका 7 बच गया। अब फिर उसके बाद देखिए 9 हमको माइनस में लेंगे और 2 हम प्लस में लेंगे, तो ये दोनों में बड़ा कौन है 9, 9 में माइनस का चिन्ह है, तो आंसर भी आ गया माइनस में। 6x², फिर उसके बाद -9x, फिर उसके बाद +2 -3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ये दोनों में देखिए क्या आ रहा है कॉमन, 3 का भी पहाड़ा में 6 आ रहा है, 3 का भी पहाड़ा में 9 आ रहा है, 3 निकाल लिए कॉमन, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो x निकाल लिए बाहर। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे 2x है, 1x यहाँ, तो 1x यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर। अब माइनस देखिए 3 तिया कितना हो गया 9, एक x आपको बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब फिर उसके बाद देखिए ये दोनों में आपका देखिए 2x - 3, यहाँ पे भी 2x - 3 है, तो कुछ करेंगे नहीं, +1 सिर्फ हमको ले लेना है, इसको 1 से गुना करेंगे वही चीज़। अब फिर उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे इसको 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब फिर उसके बाद देखिए इसमें जो है आपका 3x + 1 हम जो है निकाल देंगे बाहर। अब फिर उसके बाद यहाँ पे 2x - 3 और फिर बराबर 0, और दोनों को किसके रूप में मानना है शून्य के रूप में, तो 3x + 1 बराबर 0, और उसी तरह 2x - 3 बराबर 0। अब फिर उसके बाद देखिए ये प्लस में उधर जा करके माइनस में, अब फिर उसके बाद देखिए गुना में इधर आकर के भाग में। अब फिर उसके बाद इसी तरह यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x यहाँ पे माइनस में है,
माइनस में है उधर जा करके प्लस में। अब ये देखिए गुणाम है इधर आकर के भाग में। अब इसको क्या मान लेना है, अल्फा मान लेना है, 1/3 आ गया, और इसको बीटा मान लेना है, 3/2 आ गया। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अल्फा हो गया, बीटा हो गया। अब हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना आया, -1/3। बीटा का मान कितना आया, 3/2। अल्फा का मान -1/3 यहाँ पे लिख दिए। फिर उसके बाद बीटा का मान आपका क्या आया, 3/2 यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए -b में आपका क्या आया, b आपका देखिए -7 आया है, तो यहाँ पे आपका क्या लिख देना है, माइनस पहले से फार्मूला में, फिर उसके बाद -7 ब्रैकेट के अंदर ए में आपका देखिए क्या आया, 6 आया है, तो ए की जगह आपको 6 लिख देना है। यहाँ पे 6 लिख दिए। एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 आया। 3 का पारा में 6 कितना बार में, 2 बार में। 2 एक का कितना हो गया, 2 हो गया। 2 का पारा में 6 कितना बार में, 3 बार में। 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7/6 बराबर 7/6, दोनों तरफ बराबर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा, हम लोग करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान देखिए यहाँ पे क्या है, -1/3। बीटा का मान देखिए क्या है, 3/2। फिर उसके बाद c का मान देखिए यहाँ पे -3 है, तो c का मान देखिए -3 है ना, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, -3 लिख लेना है। यहाँ पे -3 लिख लिए। ए का जगह देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है। ए की जगह 6 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6। अब देखिए 3 का कितना हो गया, 3 माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6। फिर उसके बाद यहाँ पे -3 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। दोनों तरफ देखिए बराबर आ गया, तो शून्यकों का योगफल भी निकाल लिया, गुणनफल भी निकाल लिया, जांच भी हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका जो है जांच स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपका जांच में आपका 2 चीज़ होता है, एक शून्य का योगफल और एक शून्य का गुणनफल। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या है हम लोग का, 4u² + 8u। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। फोर नंबर क्वेश्चन, 4u² + 8u। अब देखिए इसको यहाँ पे जो है क्या पहले करेंगे, सबसे पहले हम लोग को शून्यक मान लेना है। कुछ भी करेंगे तो पहले हम लोग को शून्यक। तो चलिए हम लोग जो है 4u² + 8u बराबर क्या मान लिए, 0। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी आपको देखिए 4 का भी टेबल में 4 आ रहा है, 4 का भी टेबल में 8 आ रहा है, इसमें भी u आ रहा है, इसमें भी u आ रहा है, तो 4u हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए। यहाँ पे आपका क्या बचा, 2u है, 1u बाहर निकालिए, 1u क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे देखिए 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे 1u आपका बाहर निकालिए ब्रैकेट के अंदर बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे 4u देखिए, 4u बराबर हम यहाँ पे 0 मान लिए, 4u बराबर 0, और यहाँ पे 4 + 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये 4 और u ये दोनों में गुना का चिन्ह है, तो u बराबर ये गुणाम है, 4 इधर आकर के भाग में, तो u का मान क्या आ गया, कोई भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0। तो अल्फा का मान आपका 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे बीटा है, अब यहाँ पे देखिए, अब फिर उसके बाद 4 हो गया, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो आपका बीटा कितना आ गया, -2 आ गया। अब देखिए क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान देखिए 0 आ गया, बीटा का मान क्या आ गया आपका -2, तो -2 लिख लिए, बराबर b का मान, a का मान यहाँ है दिया हुआ, b का मान देखिए 8 है दिया हुआ, b का मान देखिए 8 है दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख लेंगे -8। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे -8 यहाँ पे लिख लिए, और फिर उसके बाद देखिए a का मान आपका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना, 4 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपका -2 आ गया, और यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पे देखिए 8 किस में, माइनस में, तो यहाँ पे -2, तो ये दोनों देखिए बराबर हो गया। अब शून्य का योगफल निकल गया, अब हम लोग शून्य का गुणनफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना आया, 0, बीटा का मान कितना आया, -2। c का मान देखिए नहीं है दिया हुआ, a है, b है, c का मान दिया हुआ नहीं है, तो c की जगह हम लोग को 0। a की जगह देखिए क्या दिया हुआ है, 4 है, तो यहाँ पे हम लोग को 4 लिख लेना है।
अब देखिए जीरो को कोई भी संख्या से गुना करते हैं जीरो को कोई भी संख्या से भाग करते हैं जीरो आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों बराबर हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए 4 नंबर का आपका सोल्यूशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर आपका क्या है लिखा हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या था, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। अब देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, इसको भी किसके रूप में माने, पहले हम शून्य के रूप में, यानी शून्य इसके आगे लगा देंगे, माइनस 15 बराबर 0। ये माइनस में है, उधर जा करके प्लस में, तो यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया 15। स्क्वायर में है, इधर आ जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा आपका। तो अंडर रूट हर समय प्लस माइनस के साथ लेके आता है, प्लस माइनस क्या आ गया, रूट अंडर 15। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक टी का मान आपका आ गया प्लस रूट 15 और दूसरा टी का मान आ गया माइनस रूट 15। अब फिर उसके बाद देखिए अल्फ़ा का मान आ गया आपका क्या, रूट अंडर 15। बीटा का मान आपका क्या आ गया, बीटा का मान आपका आ गया माइनस रूट 15, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए अब हम लोग को शून्य का योगफल निकाल देना है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्य का योगफल का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा का मान देखिए कितना आया है, अल्फ़ा का मान देखिए कितना आया है, यहाँ पे प्लस में 15 आया, यहाँ पे माइनस, अब बीटा का मान माइनस में 15। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे आपका जो है रूट अंडर प्लस में हो गया 15, प्लस आ गया ये फार्मूला से, और यहाँ माइनस रूट अंडर 15। अब फिर उसके बाद देखिए बी का मान देखिए यहाँ पे है दिया हुआ, बी का मान देखिए यहाँ पे देखिए बी का मान दिया हुआ नहीं है, क्या कि देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई चर पद आना चाहिए, चर पद है नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपका बी का मान नहीं है दिया हुआ। देखिए पहले स्क्वायर आता है, फिर उसके बाद आपका कोई संख्या जैसे टी स्क्वायर, फिर टी आना चाहिए, तो ए होता है, बी होता है, सी होता है, लेकिन यहाँ ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, कोई भी बी पद यानी और एक चर पद नहीं है दिया हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे आपका, यहाँ पे नहीं है तो क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। अब फिर उसके बाद देखिए जीरो हो गया, फिर उसके बाद जीरो माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं है, जीरो ओनली पर हो गया। ए का मान देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए का मान आपका यहाँ पे एक आ गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक। तो अब यहाँ पे देखिए एक लिख दिया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15, और जीरो हो गया यहाँ पे। इसको इससे घटाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, बराबर जीरो सेम डिजिट रहता है तो क्या होता है, जीरो हो जाता है माइनस में, इधर भी जीरो, ई प्लस है ये माइनस है, कट गया जीरो हो गया। अब देखिए शून्य का योगफल किए तो दोनों बराबर आ गया। अब हम लोग को शून्य का गुणनफल निकालना है, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान देखिए क्या आया है, रूट अंडर 15, और बीटा का मान माइनस रूट अंडर 15। सी का मान आपका देखिए क्या था, सी का मान आपका देखिए माइनस 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी का मान माइनस 15। और फिर ए का मान क्या हो गया, ए का मान आपका था 1 था। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों को गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, रूट हट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 माइनस 15, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आपका क्या हो गया माइनस 15। देखिए दोनों बराबर हो गया। इसी तरह आपका शून्य का गुणनफल भी निकाल गया। अब देखिए अब यहाँ पे जो है हम लोग इस तरह आपका बन गया 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो देखिए इसको भी हम लोग बना देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको पहले शून्य के रूप में मानेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर किसके रूप में माने, जीरो के रूप में। अब देखिए 3 को किससे गुना करेंगे, 4 के साथ, तो 3 चौके कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे दो छक्के, अब देखिए 2 छक्के कितना हो गया 12, फिर उसके बाद 2 दिया कितना हो गया 6 हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए हमको यहाँ क्या लाना है, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, तो माइनस 1 हमको आंसर में लाना है, तो 2 दूनी यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ये आपका देखिए माइनस में और ये आपका प्लस में, तो 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये दोनों में बड़ा कौन है 4, 4 में माइनस का चिन्ह है, तो आंसर भी आपका माइनस में आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ये दोनों में देखिए 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आया है माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस 4 लिख दीजिएगा, और x, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए ये इसमें भी x मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों में x मिल रहा है आपको, तो क्या करना है, x को कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पे आपका 3 बच गया, तो 3 लिख दिए, 2x है, 1x यहाँ आया, तो 1x आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका देखिए x है, बाहर निकाल लिया, बचा 4, तो 4 लिख दिए। अब ये दोनों में देखिए आपको निकालना है, तो
तो 3x-4, यहाँ पे भी 3x-4 आ रहा है, तो प्लस एक ओनली फॉर कॉमन ले लिए और 3x-4 उतार दिए, बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आया, x + 1 आया और यहाँ पे आपका ये दोनों में से एक बार कॉमन निकाल लिए, -4 बराबर क्या हो गया, 0। अब फिर उसके बाद देखिए दोनों को शून्य के रूप में मान लेंगे, तो x + 1 बराबर क्या हो गया, 0। ये प्लस में उधर जा करके माइनस में। अब इसी तरह यहाँ पे 3x-4 बराबर 0, ये माइनस में उधर जा करके प्लस में। अब ये गुना में है, 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, तो इधर आकर के भाग में। x का मान कितना आ गया, 3/4, सॉरी x का मान आपका 4/3 आ गया। इसको मान लिया अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान क्या आ गया, -1। यहाँ पे मान लिया बीटा, बीटा का मान आ गया आपका 4/3, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए हम लोग क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फ़ा आपका कितना आया, अल्फ़ा देखिए यहाँ पे कितना आया था आपका, अल्फ़ा यहाँ पे देखिए प्लस में था, इधर आके माइनस में, तो इसको अल्फ़ा बोल दिए। फिर उसके बाद देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, इधर गुना में है, तो इधर आके भाग में, इसको बीटा बोल दिए। 4/3 आपका बीटा आया, तो अल्फ़ा आपका -1 आ गया, बीटा आपका 4/3 आ गया, -1 बीटा आपका 4/3। अब फिर उसके बाद देखिए इसको क्या मानते हैं, ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो देखिए हमको बी चाहिए, बी का मान क्या है, -1 है, और फिर उसके बाद ए का मान क्या है, 3। अब यहाँ पे देखिए माइनस पहले से है फार्मूला का, और फिर उसके बाद बी का मान कितना था, बी का मान आपका 1 था, तो यहाँ पे देखिए 1 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस में 1, इसको फार्मूला यहाँ ब्रैकेट में कर दिए, ए और ए का मान कितना था, 3 था। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 लगा देंगे, एलसीएम लेंगे, 3 लेंगे। अब फिर उसके बाद देखिए 1 का पहाड़ा में 3 कितना बार में, 3 बार में, और 3 एकम कितना होता है, 3 होता है। फिर उसके बाद 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में, 1 बार में, तो 4 एकम कितना होता है, 4। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/3। अब देखिए 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में 3 जाएगा तो आपका 1/3, और यहाँ पे भी आपका 1/3। देखिए शून्य का योगफल दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे एट द एक्सप्लेनेशन चलना है, ठीक है। अब फिर उसके बाद शून्य का क्या निकालेंगे, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आपका देखिए अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना आया था, -1 आया था, बीटा का मान कितना आया था, 4/3 आया था। सी का मान आपका देख लीजिए, सी का मान आपका है, सी का मान आपका देख लीजिए क्या आया है, -4 आया। सी का मान -4, तो यहाँ पे लिख देंगे -4, और ए का मान आपका 3 आया है। फिर से यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा दिए, 4 का कितना हो गया आपका, 4 हो गया, और 1 में यहाँ पे देखिए 1 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपका -1 हो गया, -4 हो गया, 3 का कितना हो गया आपका 3। फिर उसके बाद इसी तरह यहाँ पे -4/3, देखिए ये भी आपका बराबर हो गया। तो इस तरह हम लोग जो है 1 नंबर का पूरा पार्ट हम लोग, एक में 6 पार्ट था, 6 पार्ट भी हम लोग बना लिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणांक क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे देखिए हमको योगफल और गुणनफल दे दिया है, हमको जो है यहाँ पे योगफल और ये गुणनफल दे दिया, हमको ये द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। तो देखिए द्विघात बहुपद का पहले हम लोग सूत्र जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र, देखिए x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा, ये आपका क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है, ठीक है। अब फिर देखिए ये द्विघात सूत्र आपका हो गया। अब यहाँ पे हमको जो है क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको योगफल भी दे दिया है और गुणनफल भी दे दिया है, और आपको बनाना है इसको, आपको किस पे बनाना है, द्विघात बहुपद पे बनाना है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे -1 दिया हुआ है। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इसको, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, योगफल, और ये है यहाँ पे गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, कितना दिया हुआ है, 1/4, और यहाँ पे गुणनफल कितना दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल
-1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यानी आप इसको कह सकते हैं यदि इस तरह, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद, द्विघात सूत्र से यहाँ पे देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको बराबर किसके रूप में, 0 के रूप में मानना है। अब देखिए x² आ गया, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल की जगह क्या है 1/4, अब इसको यहाँ पे 1/4 लिख देना है। अब देखिए x है तो x यहाँ पे इससे गुना हो जाएगा, x यहाँ पे रहने दीजिए, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है बराबर 0, x², फिर उसके बाद देखिए 1 को x के साथ गुना करें x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 बराबर 0। अब देखिए इसके भी नीचे 1, इसके भी नीचे 1, एलसीएम क्या ले लेंगे 4, ये दोनों में एलसीएम क्या ले, तीनों में एलसीएम क्या लेंगे 4, 1 का पहाड़ा में 4 कितना बार में 4 बार में, तो x से गुना करेंगे तो 4x², 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार में 1 बार में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1 का पहाड़ा में 4 कितना बार में 4 बार में, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए 0 के नीचे हम अपने से 1 लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो वही चीज़ उतर जाएगा, 1 से कोई भी संख्या गुना करेंगे तो वही चीज़ लिखा जाएगा, लेकिन इसको 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब लास्ट में याद रखिएगा ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, और आपको किसके रूप में लिखना है, सूत्र के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे इसको जो है सूत्र के रूप में यानी 0 हटा देना है, लास्ट में आपको 0 हटा देना है, आप याद रखिएगा -4 ये आपका आंसर हो गया, 4x² - x - 4 आपका जो है आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है √2, 1/3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपका √2 और 1/3। देखिए यहाँ पे हम लोग शून्य का योगफल भी लिखे थे, शून्य का गुणनफल भी लिखे थे। आपको यदि इतना बड़ा नहीं लिखना है तो आप इसको जो है शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, यही हो गया योगफल, और फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 1/3। आपको यदि इतना बड़ा लिखना है तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा भी करके आप इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात समीकरण से, सूत्र नहीं समीकरण लिख दिएगा तो ठीक रहेगा, द्विघात समीकरण से, ठीक है, द्विघात समीकरण से ये जरा सा बेटर रहेगा। सूत्र आप डायरेक्ट आएगा, देखिए यहाँ पे आप 0 लगा रहे हैं तो ये समीकरण ना बन रहा है, द्विघात समीकरण से लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से क्या हो गया आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा देखिए x² का x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह देखिए क्या है √2 है, और फिर उसके बाद यहाँ पे x है, √2 को x से गुना कर दिया तो √2x, और फिर उसके बाद देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है 1/3 है, बराबर हो गया 0। इसके भी नीचे 1, इसके भी नीचे 1, एलसीएम आपका क्या आ गया 3, 1 को 3 से गुना किए 3 हुआ, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x², 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हुआ, 3 को √2x से गुना करेंगे तो 3√2x हो गया, फिर उसके बाद 3 को 3 से गुना करेंगे 1, और फिर देखिए 1 का क्या हो गया 1 हो गया, बराबर क्या 0/1 के रूप में यहाँ पे क्या करेंगे 0 है, इसके नीचे में 1 लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे हम लोग को फायदा क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो यही चीज़ हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे 3x², फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 3x² माइनस 3x² माइनस 3√2x माइनस 3√2x, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए +1, ठीक है, यहाँ पे देखिए +1 है आपका लिखा हुआ +1, ये आपका हो गया। अब फिर उसके बाद इसको इससे गुना किए तो ये हो गया, और इसको इससे देखिए इसको इससे गुना किए तो ये हो गया, और इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 0 को लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे इसको इससे गुना किए तो 0 हो गया, और लास्ट में 0 को हटा करके इसको यहाँ पे 3√2x + 1 ये आपका आंसर हो गया। देखिए 0 नहीं हटाइएगा तो आपको आंसर यहाँ पे स्कूल में नंबर नहीं मिलेगा, आपको 0 हटाना अति आवश्यक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 0, √5। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं 0, √5। तो इसको जो है पहले शून्य का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या दिया हुआ है 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या दिया हुआ है √5। द्विघात समीकरण से
और फिर उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। और फिर उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमको 0 बैठा देना है। 0 को एक्स से गुना करेंगे तो 0x अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है √5, तो √5 लिख देंगे बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस √5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए लास्ट में आपको 0 हटा देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस √5, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है 1,1 दिया हुआ है। चलिए इसको भी बना लेते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग लिखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका 1,1 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ये अल्फ़ा मान लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना दिया हुआ है 0 है। और फिर उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा आपका देखिए क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा आपका सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपका 1 है। अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा फिर उसके बाद एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह में 1 है, एक है ना, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह में हम लोग 1 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 1 लिख दीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद 1 को एक्स के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह में क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह में आपका 1 है, तो यहाँ पे भी आप 1 लिख दीजिए बराबर क्या हो गया 0। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 1x, तो 1 लिखते नहीं है, एक्स प्लस 1 बराबर आपका क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आपका 0 हटाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका देखिए ये 0 है तो 0 का कोई माने नहीं होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस √15 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस नहीं होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए 5 नंबर -1/4 फिर उसके बाद 1/4। तो चलिए 5 नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं। 5 नंबर देखिए -1/4 और फिर उसके बाद 1/4। इसको क्या होना, शून्य का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो गया 1/4। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है द्विघात समीकरण से। फिर उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब फिर देखिए एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम आपका देखिए क्या हो गया -1/4 हो गया, तो यहाँ पे -1/4। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे x हो गया, फिर उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह में 1/4 बराबर 0। अब फिर उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस और 1 को x से गुना करेंगे तो x/4, फिर उसके बाद प्लस 1/4 बराबर 0। यहाँ पे भी देखिए एक एलसीएम ले लेंगे तीनों का, तो एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 1 का पहाड़ा में 4 कितना बार में 4 बार में, तो 4 को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में, तो 4 1 क्या हो गया 4, तो एक्स का एक्स हो जाएगा। 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार में एक बार में, तो 1 1 1 बराबर 0, 1 के रूप में मान लिए 0/1 के रूप में मान लिए। कोना कोनी गुना, इसको इससे गुना करेंगे तो वही चीज़ उधर जाएगा और इसको इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। लास्ट में 0 हम लोग को हटा देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए ये आपका हो गया आंसर, एक्सप्लेनेशन सब पे देते जाना है। और फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है 4,1 है। तो देखिए यहाँ पे 4,1 देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या हो गया 4 हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया 1 हो गया। द्विघात सूत्र से समीकरण से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या है 4 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह देखिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4
और x हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह देखिए यहाँ पे 1 है बराबर आपका 0 हो गया। चलिए इसको यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद देखिए 4 को x के साथ गुना करेंगे, देखिए माइनस है तो पहले माइनस दे दिए यहाँ पे, 4 को x से गुना करेंगे तो 4x, फिर उसके बाद प्लस 1 बराबर 0 और लास्ट में 0 हम लोग को हटा देना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह आज को हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 ऑल सॉल्व कर लिए। 1 नंबर का 6 पार्ट था, 6 पार्ट भी कर लिए। 2 नंबर का भी 6 पार्ट था, 6 पार्ट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।